ऐसा माना गया है कि इंडियन हिस्ट्री में ये माना गया है कि जो गयासुद्दीन तुगलक का लड़का था जुना खान, ये सैन्य सिपाही बन गया था अपने पिता के शासनकाल में। तो जब इसके पिता बंगाल जीत करके वापस लौट रहे थे तो कुछ कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रच दिया और कहा कि लकड़ी का एक महल है उनके स्वागत के लिए बनाया गया है, उस लकड़ी के महल को ही गिरवा दिया जाए और अपने पिता की हत्या करवा देता है। तो while returning from victory of Bengal, जो भारत के पूरब में है, ये उत्तर से पूरब जीतने के लिए गया था इन 1325। he died in an accident, एक एक्सीडेंट में ये मारा जाता है because of falling of वुडन स्टेज। तो आगे चल करके जुना खान सन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक became the next successor of दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का अगला बादशाह बनता है, नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो नेक्स्ट सक्सेसर इज गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट सक्सेसर जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली का अगला बादशाह बनता है। भारत के इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक को एक सन की बादशाह के नाम से जाना जाता है फॉर इज कंट्रोवर्शियल डिसीजन। बहुत सारा डिसीजन ऐसा लेता है जिसके वजह से भारत के इतिहास में इसको पागल बादशाह या मैड किंग कहा गया है। इज नोन एज मैड किंग इन द इंडियन हिस्ट्री। इसका शासनकाल 1325 से 1351 तक माना गया है। देखिए, धार्मिक सहिष्णु था पहली बार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? धार्मिक सहिष्णु, ही वाज टॉलरेंस इन रिलीजियस मैटर। धर्म और संप्रदाय को लेकर के ये कभी भड़कता नहीं था। एंड नोबल एक्सपेरिमेंट, ही परफॉर्म नोबल एक्सपेरिमेंट, माने बहुत सारा ये सन की बहुत सारा प्रयोग किया। तो ये क्या क्या सन की प्रयोग किया उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही वेल क्वालिफाइड इंसान था, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान था। ये हाईली लिटरेट था, रिलीजियस था एंड फिलोसोफर भी था। बहुत अच्छा फिलोसोफर था ये, दार्शनिक था ये। माने जीवन के बारे में इसको बहुत अनुभव था और जीवन के बारे में काफी कुछ जानकारियां थे इसे, लेकिन फिर भी इसे भूल हो गई। लिटरेट था, शिक्षित था, धार्मिक प्रवृत्ति का था। मोहम्मद बिन तुगलक शिक्षित, दिल्ली सल्तनत पर सबसे शिक्षित धार्मिक और दार्शनिक व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था। अपने समय में 5 एम्बिगुअस प्रोजेक्ट, महत्वाकांक्षी 5 एम्बिगुअस प्रोजेक्ट इसने लॉन्च किया। पांच महत्वाकांक्षी परियोजनाएं। ये महत्वाकांक्षी परियोजनाएं जो काफी असफल रही, जिसके वजह से इसको
भारत के इतिहास में पागल बादशाह कहा गया है। एक योजना असफल हो जाती है तो दूसरा इसे लॉन्च नहीं करना चाहिए था, तो इसने लगातार 5 योजनाएं लॉन्च की और वो काफी असफल रही, जिसकी वजह से इसको पागल बादशाह कहा गया। देखिए, पहला तो इसका काम था कि टैक्सेशन ऑफ दोआब। तेरह सौ 26 में दोआब रीजन में इसने कर बढ़ा दिया, हाई इंक्रीमेंट इन द टैक्स। ही इंक्रीज्ड द टैक्स ऑन लैंड very high on Doab regions. At the same time, और उसी समय एक भीषण अकाल आ गया था, और भीषण अकाल के समय राजा को चाहिए कि जनता पर रहम करे, लेकिन ऐसा इसने नहीं किया। एट द सेम टाइम अ स्ट्रॉन्ग फेमिन ऑकर, तो ये परियोजना दोआब रीजन पर टैक्स को बढ़ाना ये असफल साबित हुई और जनता जो है इसके त्रस्त से शिकार हो गई, इससे त्रस्त हो गई। तो इसने टैक्स दोआब रीजन के जमीन पर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, लेकिन उसी समय एक भीषण अकाल आ पहुंचा, जिसकी वजह से जनता को भारी नुकसान सहन करना पड़ा। तो ये परियोजना असफल हो गई क्योंकि उसी समय एक भीषण अकाल, प्रकृति की मार से आम जनता परेशान। तो जब भी डिजास्टर होता है तो उस समय जो भी राजा होता है या शासक होता है उसको प्रजा की देखभाल करनी होगी, नहीं तो प्रजा जो है परेशान हो जाएगी। और इसके वजह से ये प्रोजेक्ट हाईली अनसक्सेसफुल हो गया। देखिए, जब ऐसी व्यवस्था हुई तो उसने एक स्कीम लॉन्च किया, तकावी लोन। ये तकावी लोन स्कीम लॉन्च्ड बाय स्कीम फॉर पुअर फार्मर। तो ये लोन लॉन्च किया जाता था अकाल के समय, जब अकाल आता था, लेकिन हमारी तत्कालीन भारत सरकार लोन लॉन्च कर रही है बिना अकाल के भी। तो उस समय लोन दिया जाता था टू परचेज सीड, ताकि वो बीज खरीद पाए, बीज को खरीद करके एंड फर्दर एक्सटेंड द कल्टीवेशन। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, आगे की खेती कर पाए। और इस तरीके से इरिगेशन, इस तरीके से एग्रीकल्चर कंट्रोल। तो खेती पर इसने थोड़ा ध्यान दिया, लेकिन अकाल इतना भयंकर अकाल था कि ये प्रोजेक्ट भी लॉन्च सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लोन देने की प्रक्रिया, लोन के बदले में कुछ किसानों को भी देना पड़ता था, तो किसानों के पास कुछ था ही नहीं, तो ये भी अनसक्सेसफुल हो गया तकारी लोन स्कीम। और एग्रीकल्चर के लिए फिर उसने दीवाने को ही एक इस्टेब्लिश किया, दीवाने को ही। दीवाने को ही एक अलग सिस्टम बनाया कि कृषि के लिए, जैसे कृषि विभाग है आज हमारे यहाँ, कि कृषि विभाग विल लुक ओवर all the matters related to the agriculture. So this department of agriculture, दीवाने को ही is a department which is related to the department of agriculture. तो क्वेश्चन पूछा गया है कि what is दीवाने को ही? It is a department related to the revenue, it is related to the agriculture, it is related to the climate, and it is related to the story writing or literature. So it is the department of agriculture
issued by formed by मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने को ही एक अलग से कृषि विभाग की स्थापना की और ये दीवाने को ही जो है फर्दर फिरोज तुगलक जो था, फिरोज शाह तुगलक फर्दर कैरी, इसको आगे इसने चलाया, फर्दर कैरी। फिरोज शाह तुगलक वाज द सन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का लड़का फिरोज शाह तुगलक भी इस व्यवस्था को लेकर के आगे चलता है, दीवाने को ही। अकाल से बचने के लिए इसने फेमिन कोड इस्टेब्लिश किया। फेमिन कोड एक नया नियम कि जब अकाल होगा, अकाल जब पड़ेगा तो कैसे लोगों को बचना है, तो ही इस्टेब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम फॉर फैमिन। तो अकाल से बचने के लिए इसने फैमिन कोड इशू किया। और दूसरा सबसे बड़ा इसका जो एम्बिगियस प्रोजेक्ट था, दैट वाज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। अपनी राजधानी को 1327 में इसने ट्रांसफर किया और he made his capital at देवगिरी। साउथ इंडिया में है देवगिरी। तो वो सोचा कि अपने राजधानी को, जितने भी विदेशी आक्रमणकारी है वो तो दिल्ली पे ही आके अटैक कर रहे हैं, तो अपनी राजधानी को हम उत्तर भारत से दक्षिण भारत ले जाएंगे और विदेशी आक्रमणकारी जो है हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे। एंड नेम्ड हिज कैपिटल एज दौलताबाद। अपनी राजधानी का नाम दौलताबाद रख दिया, बिकॉज देवगिरी वाज ए हिंदू नाम और दौलताबाद इसने इस्लामिक नाम रखा। तो दौलताबाद जब राजधानी का नाम बदल करके रखा तो ही फोर्स्ड ऑल द रॉयल्स पीपल, सूफी संतों को भी उसने कहा टू मूव न्यू कैपिटल। सभी को दिल्ली से दौलताबाद चलने का नारा दे दिया, दौलताबाद फ्रॉम दिल्ली। और उस समय कोई ना ट्रेन चलती थी और ना कोई बस चलती थी, ना ही कोई साइकिल, ना ही घोड़ा। तो राजा तो सुल्तान तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है घोड़े पर जा रहा था, लेकिन जो आम जनता थी सब पैदल ही जा रहे थे। तो मेनी ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ रिगोरस जर्नी। बहुत कठिन यात्रा की वजह से, 1500 किलोमीटर की यात्रा थी, पैदल चलते चलते सभी लोग, कुछ लोग दम तोड़ दिए, बहुत सारे लोग 1500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करवा दिया ये। और 2 साल तक वहां रहा। 2 साल रहने के बाद इसका मन भर गया, बोला वापस दिल्ली चलो। आफ्टर 2 years he ordered people to return back Delhi। रिटर्न बैक टू दिल्ली। अब उसमें से जो लोग बचे थे उसमें से भी कुछ लोग मर गए दौलताबाद से दिल्ली आने के क्रम में। तो अधिकांश जनता जो है दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली करने में ही मर गई। तो ये हाईली अनसक्सेसफुल प्लान था
राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर करना।